K2 हमारा अपना है तो और इस पे जाकर सबसे लाली परचम को लहराएं। तो इस जज्बे के साथ हम थे, लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि वालिद K2 की बुलंदियों पर कहीं खो गए और वापस ना आ सके। इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा और वालिद के ख्वाब को पूरा करूँगा और दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उस पर सबसे लाली परचम लहराऊँगा। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जवाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, पहाड़ों का बेटा पहाड़ों का होकर रह गया है। अली सतपारा जो चंद अरसा कबल K2 सर करने के लिए निकले थे, अपने कुछ दो गैर मुल्की माउंटेन क्लाइंबर के साथ निकले थे, वो आज तक वापस ना आ सके और हमेशा के लिए वो मौत की अब्दी नींद सो गए हैं। आज उनके फ़र्जंद साजिद सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। अली सतपारा के हवाले से हम उनसे तमाम तर तफसीलात लेंगे क्योंकि उस मिशन में ये भी उनके साथ थे, तो उस तमाम तर मिशन की अपडेट इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, अली सतपारा जो थे वो पाकिस्तान के वाकई कौमी हीरो हैं। वो K2 सर करने के लिए निकले थे जो आज तक वापस नहीं आ सके। सबसे पहले बताएं, कितना बड़ा ये लॉस है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए? ये बेसिकली हमारे तो घर का एक सरबराह था और वालिद सारी जिम्मेदारियों को संभालता था। ये अनरिकवरेबल लॉस है एक हिसाब से। वालिद की जो सरपरस्ती है ना होने के बाद एहसास होता है कि कितनी बड़ी नियामत है। उसके बाद जो पाकिस्तान क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए तो एक बड़ा लॉस है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर थे जिसने पाकिस्तान का भी एक माइनास को पेमा था, जिसने 8000 से बुलंद 8 चोटियों को सर किया था, जो फर्स्ट विंटर ऑफ नंगा पर्वत। और इंटरनेशनल जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है वालिद को रिकॉग्नाइज करती थी, क्योंकि वालिद अक्सर माउंटेन पर जाते थे, उसकी जो सारे काम होते रोप फिक्सिंग, जो क्लाइंबिंग की जो सारी वो जिम्मेदारी खुद संभालते थे। और जब पाकिस्तान में भी आते थे जो इंटरनेशनल क्लाइंबर अक्सर उनके साथ जाते थे और एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे, वन ऑफ द एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे। तो ये क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है और पाकिस्तान बेसिकली जो पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वालिद एक पहचान थी जो क्लाइंबिंग की, जो दुनिया की बुलंद तरीन जो पहाड़ों पर सबसे लाली परचम को लहराते थे। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है। K2 सर करना कोई आसान काम नहीं था। इससे पहले किसी ने K2 को सर नहीं किया था। कुछ अर्सा कबल नेपाली जो आए थे कोपेमा, उन्होंने सर किया था। उसके बाद अली सतपारा आपके साथ गए थे, तो कुछ अंदाज़ा था पहले से कि कुछ ऐसा अंदोनाक वाक़या भी हो सकता है? हाँ, इसकी रिस्क तो होते हैं, क्योंकि रिस्क ये काम ही हमारा रिस्क का है क्लाइंबिंग, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना है, आपने बर्फों पे चढ़ना है, बहुत सी बुलंदियों पे जाना है, तो इस पे रिस्क तो है, क्योंकि आपको कहीं भी 50% रिस्क पे चलते हैं। लेकिन बेसिकली समर से भी विंटर क्लाइंबिंग थोड़ी वो रिस्की होती है, क्योंकि जो विंड है और टेम्परेचर है -45-50 तो नॉर्मल होता है, और जब 8000 से अबाव आप जानते हैं तो 60 भी जाता है, 60+। तो रिस्क तो होती है, क्योंकि K2 विंटर था जो ओनली जो माउंटेन था जो 8000 में से जो अनक्लाइम था विंटर में, तो इसमें रिस्क तो थी। लेकिन हमारा डिसीजन था कि इंशाल्लाह जो इस साल वर्ल्ड के जो बेस्ट क्लाइंबर्स इसमें आ रहे थे, हमने क्यों ना सोचा कि यार एज ए पाकिस्तानी क्लाइंबर क्यों ना हम इस माउंटेन पे जाएं, क्योंकि K2 हमारा अपना है तो और इस पे जाकर सबसे लाली परचम को लहराएं। तो इस जज्बे के साथ हम थे, लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि वालिद K2 की बुलंदियों पर कहीं खो गए और वापस ना आ सके। अच्छा, K2 जो है उसके 4 कैंप्स हैं, आप भी उनके साथ गए थे और तबीयत नासाजी की वजह से आप वापस आ गए हैं। आपको क्या, आपने वहाँ के किन बीमारियों में आप मुब्तला हो गए थे, और ये बताएं कि आप कौन से कैंप से वापस आए? जी, बेसिकली हम क्लाइंबिंग एक वन ऑफ द हार्डेस्ट वॉक इन द वर्ल्ड हम कहते हैं इसको, हम और मैंने देखा भी है, क्योंकि जब हम बेस कैंप से जाते हैं तो कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, फिर उसके बाद समिट पुश होती है। तो इन 4 दिनों में मुसलसल आप K2 पे चढ़ रहे होते हैं। तो कैंप 3 से हमने इस साल समिट पुश किया था, तो उस एनर्जी लॉस होती है, आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके बाद आपको नींद नहीं आती है रात को, और पानी की कमी, पानी को पी नहीं सकते इतनी सर्दी में, बहुत से मसाइल होते हैं। उसके बाद एनर्जी की लॉस होती है, और आप विदाउट ऑक्सीजन जब क्लाइंब कर रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी मुसलसल लॉस होती है। तो 8200 मीटर पर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासिर हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन ना हो तो सारी जो आपकी निज़ाम है वो बॉडी का वो मुतासिर होता है, क्योंकि आप चल नहीं सकते हैं सही तरह, आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये होता है। तो मुझे एहसास हुआ कि इधर थोड़ा मसाइल हो रहे हैं, तो मैंने जो बैग में ऑक्सीजन कैरी किया था उसको यूज़ करने की कोशिश की। उसका जो रेगुलेटर था वो लीक हो गया उधर। तो वालिद ने कहा कि आप बेहतर है कि वो, उसके बाद मैंने सोचा कि रेगुलेटर भी लीक हो गया, वालिद ऊपर चले गए थे उधर से, तो मैंने सोचा कि मैं उधर नीचे जाता हूँ कैंप 3 पे, ये 3 बंदे समेट करके आएंगे, उनको पानी शानी बनाऊँगा उधर गर्म करके,
कि समेट करके कैंप 3 पे पहुँच जाएंगे तो इनको थोड़ी वो सहूलियत होगी। इसलिए मैं नीचे आ गया, लेकिन अल्लाह का करना बदकिस्मती से वो वापस नहीं पहुँचे नीचे। अच्छा, आप कैंप 3 से वापस आए हैं और हाँ, तो वहाँ पे एक जोन भी है जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है। अब काफ़ी कयास रैयाँ पाई जाती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अली सतपारा जो हैं वो कैंप 4 तक गए हैं, उनने K2 सर किया, वापसी पे वो उनके साथ ये वाक़या पेश है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी K2 सर नहीं हुआ था, जो पहले ही उनके साथ ये वाक़या पेश। तो आपके नज़दीक उनने क्या K2 सर किया है? जी 8200 मीटर तक मैं उनके साथ था। उसके बाद वो ऊपर गए हैं, क्योंकि वो उस दिन मौसम भी ठीक था। कोई दिन के 11-12 बजे वो 8200 मीटर पर पहुंचे थे, और वेदर कंडीशन को देखकर, उनकी सेहत को देखकर, और वो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर थे, एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे। वालिद तो दुनिया के जाने माने हुए क्लाइंबर थे। उसको विंटर में भी एक्सपीरियंस था, और बहुत से माउंटेन्स उसने विंटर में भी क्लाइंब किए थे। और दूसरे जो क्लाइंबर है जॉन स्नोरी भी आइसलैंड का बेस्ट क्लाइंबर था, और चेली का जो JP मोहर था वो भी बेस्ट क्लाइंबर था, और यंग भी था। उनकी टाइमिंग को देखकर और वेदर कंडीशन को देखकर तो मुझे यकीन है कि उन्होंने समेट किया है, और वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया। और K2 की हिस्ट्री भी है कि जितने जो 2008 का वाक़या हुआ है और 2011 का जो बिग एक्सीडेंट था बोतल नेक, वो सारे डिसेंडिंग के दौरान होते हैं, क्योंकि समेट करके जब बंदा नीचे उतर रहा होता है तो उसकी एनर्जी भी लॉस होती है। और दूसरी बात, क्योंकि वो वेदर कंडीशंस होते हैं वो भी थोड़े वो शाम को वो होते हैं, चेंज होते हैं। तो इन सब को देखकर वो लगता है कि समेट किया और वापसी पर उनके साथ मसला हुआ है। अच्छा, K2 की एक तारीख ये भी है कि कहते हैं कि हर 4 बंदों में से एक बंदा जो है वो ज़रूरी वो मौत के मुंह चला जाता है। तो क्या आपकी फैमिली ने, आपके बाकी जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनने आपको रोका नहीं था, मना नहीं किया था आपको, आपके वालिद साहब को, कि ये एक ऐसा आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ सकता है तो आप ना जाएं? बेसिकली जो हमारा प्रोफेशन ही है, क्लाइंबिंग प्रोफेशन है, और हम इसी से ही कमाते हैं और इसी से ही वो हमारा गुजारा चलता है। तो ये हमारा काम था। तो फैमिली को कुछ खर्चात तो थे कि आप बेहतर हैं कि क्लाइंब नहीं करें, और ये हमारा अंदाजी पेशा भी है। और हमारे एरियाज़ में खूबसूरत माउंटेन्स हैं, जो K2 हो गया, नंगा पर्वत, G1, G2 और ब्राड पीक। तो हमारी खुशनसीबी समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में माउंटेन्स है, और अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है कि इन पहाड़ों को क्लाइंब करने की। तो इस जज्बे के साथ हम चाहते हैं कि हमारे मुमलिकत पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है इस पहाड़ों पर लहराएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, आप K2 के अलावा आप किसी और जो माउंटेन है उसको क्लाइंब करने के लिए गए थे आप और अली सतपारा? हाँ, वालिद तौर में बेसिकली जो फर्स्ट मेरा एक्सपीडिशन था 2018 में, वालिद तौर में साथ में थे K2 में। लेकिन मुझे उस साल समेट नहीं हो गया, वो कैंप 4 से नीचे आ गया था। वालिद ने समेट किया था उस साल 2018 में समर में, और 2019 में मैं खुद किया था K2 में, और K2 को मैंने समेट किया। और वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर हूँ जो इसने 20 साल की उम्र में K2 को समेट किया है। 20 साल की उम्र को K2 को समेट किया है। और दूसरे जो माउंटेन्स है कुछ रेस्क्यू मिशंस किए हैं बाकी मैंने। और वालिद तो अक्सर आगे पीछे जो नेपाल में जाया करते थे, लेकिन इंशाल्लाह मेरा क्लाइंबिंग करियर अभी स्टार्ट हुआ था। तो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को जारी रखूँगा और वालिद के ख्वाब को पूरा करूँगा, और दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उस पर सबसे लाली परचम लहराऊँगा। और इंशाल्लाह बिल्कुल नाज़रीन, इनका जज्बा है कि दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाते हुए उन पर सब्ज़ हलाली परचम भी लहराएंगे। मुझे ये बताएं कि K2 सर करते वक्त आप वहाँ पे बर्फ़ इतनी होती है, टेम्परेचर इतना होता है, तो वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, मुहाल होता है। फिर आपके साथ जो और आपकी बुनियादी अशिया ज़रूरियात होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जब साथ लेके चलते हैं तो आप बहुत मुश्किल होती होगी। जब आप सर करते ऊपर जाते जाते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना, सांस फूलता होगा, मसले होते होंगे, तो उन सारी चीज़ों से कैसे आप नबर आज़मा होते हैं? बेसिकली जो हमारी बात करें तो अगर हम माउंटेन में रहते हैं और बचपन से ही पहाड़ों की आगोश में पले हैं, तो हमें तो इतनी मुश्किलात नहीं होती है, क्योंकि हम इसी टेम्परेचर में वो हैं, एडजस्ट हैं। तो उसके बाद इन्वायरमेंट में एडजस्ट हैं। इसके बाद भी मुश्किलात तो होती हैं, क्योंकि आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और जो क्लाइंबिंग एक बहुत बड़ी वो है, वन ऑफ द हार्डेस्ट वॉक इन द वर्ल्ड है, तो इसको हम बर्दाश्त तो करते हैं और उस बर्दाश्त करके चलते हैं, और उसकी तैयारी भी करते हैं। साल भर इसी की तैयारी करते हैं कि हमने इस एक्सपीडिशन पे जाना और K2 को क्लाइंब करना है। तो जज्बा भी होता है और पैशन भी होता है कि हमारे पहाड़ों के साथ जो लगाव है उसकी वजह से हम ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब की अभी तक जो लाश है वो अभी तक नहीं मिली, तो क्या आपको उम्मीद है कब तक वो उनकी लाश जो है वो मिल जाएगी आपको? पॉसिबिलिटी तो 50-50 है।
हमने जो प्लान किया है कि समर में हम एक एक्सपीडिशन बनाएंगे वालिद की जो बॉडीज़ और उसके जो साथियों की बॉडीज़ की सर्चिंग के लिए। और इसके साथ साथ हमने एक और प्लान भी बनाया कि जो K2 की क्लीनिंग के बारे में, जो रोप्स हैं ओल्ड रोप्स और जो K2 की गार्बेज पड़ा है, क्योंकि K2 की क्लीनिंग कोई 10-12 सालों से नहीं हुई है। और इस स्पेशली जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अक्सर एक्सीडेंट्स K2 पे होते हैं जो इन्हीं ओल्ड रोप्स की वजह से होते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे आपका जो मेंटलिटी भी सही काम नहीं करती है और उस वजह से आप सही वो रोप्स को पहचान नहीं सकते हैं कि कौन सी रोप ओल्ड है और कौन सी ओल्ड न्यू है। इस वजह से भी होते हैं। तो हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह जो फुली फोकस है कि इस साल जो वालिद के समर में, जो जून जुलाई में जो बेस्ट सीज़न होता है क्लाइंबिंग में, उनकी सर्चिंग करें तो इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए उनकी बॉडीज़। अच्छा, अली सतपारा जब वो उनकी लापता हो गए तो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन 2-3 दिन जारी रखा, अपने तमाम तर वसाइल जो है उन्हें बरकरार लाएँ। आज उन्हें कौमी हीरो का एजाज़ भी दिया जाएगा, उसी के हवाले से आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। ISPR की जानिब से आपको यह अवार्ड दिया जाएगा, तो कैसे जज्बात हैं अपने वालिद को कौमी हीरो का अवार्ड लेते हुए, कैसे जज्बात हैं? जी, बेसिकली मैं पाक आर्मी और दूसरे जो हमारे इदारे हैं गवर्नमेंट और GB गवर्नमेंट, दूसरी जो पूरी कौम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हौसला अफजाई की और बहुत सी दुआएं की और इस कठिन घड़ी में और इस मुश्किलातों के दिनों में हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब बना। और आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्चिंग ऑपरेशन था, इसमें जो 2 दिन आर्मी के जो आर्मी एविएशन के हेलिस K2 के चक्कर काटते रहे और जो F-16 तैयारे भी भेजे गए। लेकिन K2 का मौसम इतना हार्श होता है क्योंकि इतना सख्त मौसम है, क्योंकि बादल आगे पीछे आए होते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी एक नामुमकिन काम था मेरे हिसाब से। फिर भी उसको मुमकिन बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। तो इंशाल्लाह समर में फिर ट्राई करेंगे हम, अगर कोई वो मिले तो। बाकी मैं पूरी कौम का शुक्रगुज़ार हूँ, आर्मी का और दूसरी हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट और GB गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हर मराहिल पे हमारी हौसला अफजाई की और हमारे साथ खड़े रहे। और बहुत सी कौम का, स्पेशली कौम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आवाम से हमें मोहब्बत मिली है और जितने वालिद को उसमें वो हुई है कि वालिद के जो कारनामे हैं और वालिद की जो कुर्बानी है उसको सराहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में आप पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवान और ख़ास तौर पर जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, पाकिस्तानी कौम को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि ये हमारा मुल्क है, हमें इससे प्यार होना चाहिए और इससे फेयर होना चाहिए, और हम जिस फील्ड पे हों उसमें मुफलिसी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी रोशन होगा और हम भी रोशन होंगे और हमारी मुमलिकत पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे कौमी हीरो जो अली सतपारा के फर्जंद साजिद सतपारा। आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, हक़ाइक़ सुने, तो इसी के साथ अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।